खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है। तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है। ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे दया। शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां। शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहां। ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान को बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की जहमत क्या की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की जहमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया। नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है। अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है। क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस दूसरे चरण में आज हम जानेंगे कौन है परमात्मा।
क्या है उसका सत्य परिचय? हु इज दैट सुप्रीम हीलर? मैंने खुद को जाना, खुद को हील किया। क्या परमात्मा का भी उतना ही रोल है मुझे हील करने में? इस बारे में हम वापस जानेंगे डॉक्टर टोनी करोप्रेल बहन से। तो आइए हम स्वागत करते हैं इस दूसरे चरण में। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नोइंग द सुप्रीम हीलर। 72 घंटे कंटिन्यू अग्निशमक दल में फायर एक्सटिंग्विश करने के पश्चात वो व्यक्ति ग्रोसरी स्टोर में जाता है अपने लिए कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए, और एक बच्ची उस व्यक्ति को देखते हुए बहुत खुशी से आती है और उसको बहुत प्यार से वो छोटी सी बच्ची उस व्यक्ति को गले लगती है। और ये आदमी बिल्कुल कंफ्यूज्ड, कौन है, क्या है, ऐसे कैसे आ गई, कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता है। तभी वो बच्ची कहती है, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहां आग लगी थी, आपने ही मुझे उसमें से बचाया था। जो व्यक्ति ने इतने सारे व्यक्तियों को उस आग में से निकाला, उसे भी पता नहीं था उस समय वो किस किस को निकाल रहा था। सिर्फ वो अपना कार्य करता जा रहा था और अनेकों की दुआएं उसके खाते में जमा होती जा रही थी। कई बार हमें भी पता नहीं होता है, बीइंग द डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, हम कितने लोगों की दुआएं जाने अनजाने में इकट्ठा कर लेते हैं। परमात्मा को जानना, पहचानना हम जरूर चाहते हैं, परंतु उसकी यथार्थ जर्नी या प्रोसेस जो है कोई व्यक्ति या मनुष्य तो नहीं बता सकता ना। जैसे पिछले सत्र में हमने नोइंग द हीलर विद इन, स्वयं को जाना, और जरूर मन में ये प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि इनको ये ज्ञान कहाँ से मिला है। तो हम ये जरूर बता दें आपको कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जब विद्यालय, यूनिवर्सिटी ये शब्द सुनते तो दो चीजें हमारे ध्यान पे आती है। एक ये कि यहाँ पे जरूर पढ़ाई होगी, और दूसरी ये कि यहाँ का कुछ एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। बट ऑफ कोर्स हम ये बेसिक मेडिटेशन कोर्स तो कर ही रहे हैं, परंतु इसके बाद भी एडवांस्ड में हम रेगुलर स्टडी भी करते हैं, और इसका एम ऑब्जेक्ट भी है, और इसका लक्ष्य ही है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हम जो चेंजेस बाहर देखना चाहते हैं वो हम स्वयं से ही शुरू करें। इसे कहा गया विश्वविद्यालय क्योंकि विश्व के 140 देशों में 4000 से भी ज्यादा ब्रांचेस इस यूनिवर्सिटी की, विद्यालय की सारे वर्ल्ड में फैली हुई है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वरीय वर्ड ही इसे अपने आप में एक यूनिक फीचर दे देता है। अन्य संस्थाओं में अभी तक हम जा रहे थे तो देखते थे कोई न कोई गुरु है जिनके पैर पड़े जाते हैं, उन्हें सर्वस्व माना जाता है वहाँ, परंतु यहाँ एक यूनिक फीचर है कि स्वयं परमात्मा को हम यहाँ पे मानते हैं, और स्वयं परमात्मा जो कि हम जिसका वास्तविक परिचय वही दे सकता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए कोई पेशेंट का एड्रेस चाहिए तो हमें उसी को या उसकी फैमिली को पूछना होगा ना कि वेयर डू यू स्टे। हमें किसी को कुछ कुरियर भेजना है और अगर एड्रेस ही ना हो तो हम कैसे भेज सकते हैं। इसलिए बहुत ऑब्वियस चीज, परमात्मा स्वयं आकर जब अपना परिचय देते हैं तभी वो वास्तविक या सत्य परिचय हमें पता चलता है। इसलिए जो हम अभी आपको सुनाने जा रहे हैं ये कोई मनुष्य ने या हमने कहा हुआ नहीं है, परंतु स्वयं परमात्मा ने जो हमें शेयर किया है। हम समझते हैं जैसे कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम हमारे फ्रेंड्स को देते हैं, बोलते हैं कि ये चीज का यहाँ सेल लगा है, ये चीज हमें पता चली है, आप भी इसको अवेयर हो जाओ। ठीक उसी तरह से जब हमें परमात्मा का वास्तविक परिचय मिला है तो आज इतने दिनों से जो हम सेशन सुनते आए तो ये चीज हम समझ ही गए होंगे कि इतने सेल्फलेस वे में सभी कर रहे हैं, तो जरूर इन्होंने कुछ प्राप्त किया है तो वो सभी को देना चाहते हैं।
इसे कहा विश्वविद्यालय के साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कुमारी ये शब्द सुनते ही कईयों को लगता है कि सिर्फ बहनें या माताएं ही यहाँ आती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितनी बहनों के लिए वेलकम है उतना ही भाइयों के लिए भी वेलकम है। परंतु ये संस्था की स्थापना 1936 में हुई थी, जब बहनों और माताओं का जो दर्जा था वो बहुत नीचे था। तो स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने उस समय ज्ञान देने का कार्य जो है बहनों के हाथ में सौंपा, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन आज सारा यहाँ पर बहनों के द्वारा ही होता है। प्रजापिता ब्रह्मा ये इसलिए प्राधान्य दिया गया क्योंकि भगवान स्वयं कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या माध्यम का सहारा लेता है, और जिस माध्यम का उन्होंने सहारा लिया तो हम उनको रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। यहाँ पे उनको याद करना या उनको पैर पड़ना, पूजा उनकी करना, ये सिस्टम नहीं है, परंतु वी रिस्पेक्ट हिम बिकॉज थ्रू हिम वी गॉट द नॉलेज ऑफ गॉड। एक बार एक नृतिका नृत्य पेश कर रही थी राज दरबार में, और तभी राजा देखता है कि उनके गुरुजी वहां आए हुए थे। तो राजा ने काफी सारी अशर्फियों की पोटली वो गुरुजी को भी दी कि नृतिका आई है तो वो अपना नृत्य दिखा रही है, तो उसे भेंट वस्तु के रूप में वो अशर्फिया भी प्रदान करे। नृतिका सारी रात अपना नृत्य पेश कर रही थी, और एकाएक उसका ध्यान जाता है कि जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है, वादक बजा रहा होता है, उसे झपकियां आ रही होती है, और नृतिका को लगता है कि अगर अभी इसको झपकी आ गई तो वाद्य बजना बंद हो जाएगा, तो नृत्य भी बंद हो जाएगा। तो अभी वो कैसे कहे उसे कि आपको ध्यान देना है, अटेंशन देना है बिना डिस्टर्ब किए। तो वो नृत्य करते करते ही एक लाइन गुनगुना देती है, और वो लाइन होती है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, समझ सके तो समझ लई, कर ले इतनी नेकी। तो जो वादक, जिसको वादक बजा रहा था, जो भी वो समझ जाता है कि मुझे नींद आ रही है, झपकियां लग रही है, इसलिए मुझे नृतिका ने इनडायरेक्टली एक इशारा दे दिया है कि पे अटेंशन, तुम्हारा पूरा ध्यान नहीं है, हमने इतना सारा अच्छे से परफॉर्म किया, अभी थोड़ा सा बचा है, तो कॉन्सेंट्रेट करो। और वो तुरंत एकाग्र हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट वेरी वेल। तभी अचानक ही कुछ ऐसी चीजें घटी कि वहां पे जो गुरुजी आए थे राजा के, उन्होंने जैसे ही वाक्य सुना तो अपनी हाथ में जो अशर्फियों की पोटली जो राजा ने दी थी, वो सारी की सारी पोटली उसने नृतिका के पास में, नृतिका जहां नृत्य कर रही थी वहां रख दी। थोड़ी ही देर में वहां पे जो राजकुमार था, वो राजकुमार ने अपने म्यान में से तलवार निकाली और वो तलवार नृतिका के पैरों के पास रख दी। जो राजकुमारी वो नृत्य देख रही थी, वो राजकुमारी ने भी वो वाक्य सुनते ही अपने गले में जो हीरो का हार था, बहुत बहुमूल्य हार था, वो हार उसके पास रख दिया। और इतना ही नहीं, राजा ने भी ये वाक्य सुनते ही अपना राज मुकुट उसे उस नृतिका के पास उसके चरणों में रख दिया। सभी एकदम चकित हो गए कि नृतिका के एक वाक्य पे ये सारा क्या घटित हो गया। तभी वो गुरुजी कहते हैं कि मैंने इतने वर्ष तपस्या की, और जब राजा ने कहा नृतिका का नृत्य देखने के लिए, तो मैंने जरा भी नहीं सोचा कि मेरा कार्य तो तपस्या करना है, मैं कैसे यहाँ देख सकता हूँ। तो जैसे ही उस नृतिका ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, समझ सके तो समझ ले, कर ले इतनी नेकी, तो मुझे वहां पे समझ में आ गया कि मेरा अभी थोड़ा ही समय है, इतनी तपस्या की है तो अपनी एनर्जी और समय यहाँ मुझे नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैंने अशर्फिया रख दी और मैंने सोचा अभी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। जब राजकुमार की ओर सभी देख रहे होते हैं, तब राजकुमार कहता है राजा से, पिताजी मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कई दिनों से मेरे मन में ये संकल्प आ रहा था कि पिताजी आपकी तो उम्र अभी काफी हो गई और मैं भी अभी काफी युक्त हो चुका हूँ, और मेरी दिल से ये इच्छा थी कि अब मैं राज सिंहासन पर बैठूं, और क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं दे रहे थे, तो मेरे मन में ये संकल्प आ गया था कि आज रात को मुझे इस तलवार से आपका वध करना होगा।
और जैसे ही नृत्यिका ने वाक्य कहा तो मैं संभल गया और मेरे हृदय को ये बात छू गई, मैं ये ऐसे कैसे कर सकता हूँ, और मैंने वो तलवार वहां रख दी। राजकुमारी की तरफ जैसे ही सबकी दृष्टि पड़ती है, राजकुमारी कहती है, पिताजी मुझे अपने ही राज्य के एक व्यक्ति से प्रेम हो गया है, और क्योंकि वो इतना धनवान नहीं है, मैंने सोचा कि आपको बताऊंगी तो आप मेरा विवाह नहीं करेंगे उसके साथ में, और आप मेरे लिए कोई विवाह स्थान भी अच्छा नहीं देख रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा है कि मेरी कन्या इतनी बड़ी हो गई है। तो मैंने सोचा कि आज रात्रि को मैं उस व्यक्ति के साथ भाग जाऊंगी। और जैसे ही मैंने वाक्य सुना तो मेरी आंखें खुल गई कि मैं ये ऐसे कैसे कर सकती हूँ, और इसलिए मैंने अपना हार निकाल के रख दिया। तभी सबके बातों को सुनकर सेटिस्फेक्शन लगा सभी को, और सभी की नजर राजा पर जैसे जाती है तो महाराज ने अपना मुकुट रख दिया। ये सबके मन में प्रश्न होता है, सबकी आंखों से वो प्रश्न दिखाई देता है। और राजा कहता है, मेरे मन में भी यही संकल्प आया कि अभी मेरी आयु काफी हो चुकी है और मुझे ये राजगद्दी जो है अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए थी। मेरे मन में ये प्रश्न आया ही क्यों नहीं अभी तक, और इसलिए मैंने अपना मुकुट रख दिया कि अभी थोड़ी सी मेरी जिंदगी बची है, फिर भी मैंने ये राज सिंहासन का लोभ कैसे पाल के रखा है अभी तक, मेरे से ये मोह क्यों नहीं छूटा अभी तक, इसलिए मैंने अपना मुकुट नीचे रख दिया। तब वो नृतिका के मन में आता है कि मेरे केवल एक वाक्य से सभी के नेत्र खुल गए, सभी की जिंदगी एक पॉजिटिव दिशा में चले गई। कहाँ कहाँ घूम रहे थे, मन कहाँ कहाँ जा रहे थे, और सभी एकदम से चेंज हो गए। तो उसके मन में भी संकल्प आया कि मैं ये जीवन भी श्रेष्ठ कार्यों में लगा दूं, परमार्थ में लगा दूं, और उसने भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी। कहने का भावार्थ, हर कहीं आज हम देख रहे हैं लाइफ में नेगेटिविटी और व्यर्थ का वातावरण दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यदि हम स्वयं सोचे कि मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं, या मैं ही हूं जो कि ये चेंजेस ला सकती हूं या ला सकता हूं, तो मुझे फर्स्ट स्वयं से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके लिए पुरुषार्थ करना हर एक का अपना अपना पर्सनल पॉइंट आता है। और इसीलिए जब एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी भगवान कितना बड़ा होता है, तो पिता अनायास ही देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन जा रहा होता है। तो बच्चे से पूछते हैं, बेटा वो प्लेन कितना बड़ा है? तो बच्चा कहता है, पापा ये प्लेन तो बहुत छोटा सा है। तब पापा उसे एयरपोर्ट लेके जाते हैं और वहां पे उसको बोलते हैं, अब बताओ बेटा ये प्लेन कितना है? तो बच्चा बोलता है, पापा ये तो बहुत बड़ा प्लेन है। तब पिताजी उसे आंसर देते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर भी इसमें है। बच्चा कहता है, मुझे समझ में नहीं आया पापा। पिता कहते हैं, जितना क्लोज हम भगवान से रहते हैं उतना वो हमारे लिए ग्रेट है, और जितना दूर हम उससे रहते हैं उतना उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में हल्की है, स्लाइट है। जब भगवान का वास्तविक परिचय इसके ऊपर, या नोइंग द सुप्रीम हीलर, हु इज द सुप्रीम हीलर, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 चीजें हमारे मन में आती है, या यूं कहो, these are the 5 logical points which help us to distinguish and find out who God is and from where has he come. कि एड्रेस भी तो सही पता होना चाहिए ना। हमें पता है कि लेक्चर किसको पहुंचाना है, हम नाम लिख देते हैं, परंतु साथ में एड्रेस भी तो चाहिए। विदाउट एड्रेस वो कैसे पोस्टमैन उसको डिलीवर कर पाएगा? तो हमारे राजयोग मेडिटेशन कि कल के सत्र के लिए आज की तैयारी बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके लिए परमात्मा कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम सॉल्व करेंगे। तो परमात्मा को फाइंड आउट करने के लिए या कैसा होगा, उसके लिए हम कुछ मापदंड रखते हैं। परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वोच्च हो, उससे ऊंचा कोई नहीं हो। यदि हम देखें, आज मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु होती है, तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो उससे ऊंचे कोई ना कोई होते हैं ना, उसके माता पिता, गुरु, सदगुरु, ये सारे उससे ऊंचे होते हैं।
परमात्मा तो वही होगा कि उससे ऊंचा कोई भी न हो। दूसरी बात परमात्मा के लिए, परमात्मा वो होंगे जो सर्वोपरि होंगे, अर्थात कि जो चक्रों में बंधते नहीं हैं, फंसते नहीं हैं, जिसका एक बार जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। इसलिए परमात्मा वो होते हैं जो सारे चक्र अर्थात के सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, हार जीत, ये सारे चक्रों से परे सर्वोपरि होंगे। चक्रों से तो परे परंतु रहने में भी सर्व से परे, अर्थात जहां पर हम अभी रह रहे हैं ये है साकार दुनिया, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां पे एक सृष्टि रंगमंच पर हम नाटक प्ले कर रहे हैं डिफरेंट बॉडी के कॉस्ट्यूम्स पहनकर। These bodies are like the costumes. एक जन्म लेते हैं, ये शरीर छोड़ते हैं, दूसरा कॉस्ट्यूम, दूसरा शरीर लेते हैं। परंतु परमात्मा क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते तो उनका भी तो स्थान होगा ना कोई रहने का। तो वो सर्वोपरि कहाँ रहते हैं? तो इस साकार दुनिया से काफी परे, सटल वर्ल्ड से भी परे, एक गोल्डन रेड वर्ल्ड, जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बुलाया गया। हिंदू धर्म में उसे अक्षरधाम क्योंकि उसका क्षय नहीं होता है, निर्वाण धाम क्योंकि वहां वाणी नहीं होती है, आत्मिक स्थिति में ही सब रहते हैं, शरीर नहीं है इसलिए कहा निर्वाण धाम। मूल वतन क्योंकि वो मूल है, रूट है, वहां से ही सभी आते हैं। उसे कहा गया मुक्ति धाम क्योंकि आत्माएं सभी शरीर से जब एंड में सब सृष्टि रंगमंच का ड्रामा एंड होता है तो वहां पर जाती है, फिर नंबरवार पुनः आती है, तो उसे कहा गया मुक्ति धाम। उसे कहा जाता है क्रिश्चियन धर्म में हेवनली एबोर्ड, मुस्लिम भाई बहन उसे कहते हैं रूहानी दुनिया। अलग अलग नाम से पुकारा गया परंतु वो दुनिया एक ही है। और जैसे हमने कल के लेसन में देखा, मैं आत्मा मस्तक के बीच में रहती हूँ तो ये तो मेरा टेम्पररी एड्रेस हो गया, परंतु कहाँ से आई और अंत में कहाँ जाना है? तो अपने परम धाम से, परम अर्थात के ऊंचे ते ऊंचा, शांति धाम से शांति धाम कहा क्योंकि शांति की स्थिति है, वहां शरीर नहीं है, आवाज नहीं है, इसलिए शांति धाम। तो मैं परम धाम से पाठ बजाने आई हूँ, वापस परम धाम जाऊंगी, परंतु परमात्मा तो वहीं पर निवास करते हैं परम धाम में, उस गोल्डन रेड वर्ल्ड में। इसीलिए दूसरा मापदंड जो हमने कहा परमात्मा को पहचानने के लिए कि वो सर्वोपरि होंगे, सभी चक्रों से परे और रहने में भी सभी से परे। तीसरी बात परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा वो होंगे जो सर्वज्ञ होंगे। सर्वज्ञ अर्थात तीनों कालों को जानने वाले, भूत वर्तमान और भविष्य। आज यदि हमें पूछा जाए हम पास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में क्या थे, माइट बी पास्ट रिग्रेशन थेरेपी से we can find out, but वो against the nature है ना, we are playing with that nature। और हालांकि जो भी पास्ट रिग्रेशन थेरेपी हुई उसमें भी हमने देखा कि कोई ना कोई मनुष्य रूप में ही वो बताया गया था, परंतु कहने का भावार्थ पूर्व का या भविष्य का यथार्थ ज्ञान यदि कोई हमें दे सकता है तो वही दे सकता है जो ये सारे नाटक को साक्षी होकर के देखता है। वो और कोई नहीं, केवल परमात्मा ही है, क्योंकि स्वयं तो वो नाटक में प्ले नहीं करता है, रोज जन्म नहीं लेता है, दिव्य अवतरण जरूर होता है। इसलिए कहा प्रजापिता ब्रह्मा एक इंस्ट्रूमेंट बने जिनके द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया, तो उनका जन्म नहीं हुआ, उनमें दिव्य अवतरण हुआ, ज्ञान दिया और वापस डिटैच। जैसे बीइंग द डॉक्टर्स, हम जब ओपीडी में होते हैं हम कंसल्टेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जब सर्जरी का रोल होता है हम ओटी में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, एज अ सर्जन हम वहां रोल प्ले कर रहे होते हैं। घर जाते हैं तो एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब माता पिता के पास जाते हैं तो एज अ चाइल्ड, जब फ्रेंड के पास जाते हैं तो एज अ फ्रेंड। व्यक्ति तो एक ही है परंतु रोल्स अलग अलग है ना। तो परमात्मा एक ही है परंतु अलग अलग धर्मों में उसे अलग अलग नामों से बुलाया गया। इसलिए नेक्स्ट मापदंड आता है परमात्मा का कि परमात्मा वे होंगे जो सर्वधर्म मान्य होंगे। सभी धर्मों के लोग उस एक परमात्मा को ही मानते हो ना। जैसे बात याद आती है, एक बार एक गांव में महामारी हो गई, बहुत लोग उससे चल बस रहे थे और
मेडिकल भी या यूं कहो कि दवाइयां भी वहां पे कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। तो सभी ने सोचा अब क्या करें। तो सभी सोचते हैं कि अपने अपने घर में हम रोज प्रे करें कि भगवान ये सब अच्छा हो जाए, क्योंकि सब कुछ तो ट्राई कर लिया, दवाई भी ट्राई कर ली, सब जो प्रयास थे वो भी ट्राई कर लिए। अब जहां दवाई काम नहीं करती तो अंत में डॉक्टर भी तो काम कर कहते हैं ना कि अब दुआ काम करेगी। तो सभी सोचते हैं कि हम घर बैठे बैठे रोज दुआ करें, परंतु अभी सभी में एक अलग अलग वाद होने लगा। कोई कहता है फलानी देवी को, कोई कहता है फलाने देवता को पुकारे, कोई कहता है, मुस्लिम भाई कहता है कि हम खुदा को पुकारे, गुरु नानक जी को कहते हैं, सिख भाई के गुरु नानक को पुकारे। हर एक बात में अलग अलग डायमेंशन आने लगे। तभी वहां के सरपंच बोलते हैं कि हम कुछ यूनिटी लाने की कोशिश करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, आप अपने सुझाव दीजिए। तो किसी ने कहा कि ये देवी को पुकारते हैं। तो कोई आके कहता है वो देवी की भी तो रक्षा उस समय हनुमान जी ने की थी ना, हनुमान को संकट मोचन भी कहते हैं। तो सभी सिर हिलाते हैं, हाँ बात तो सही है। तो सोचते हैं हनुमान को पुकारना चाहिए। अच्छा, जैसे ही सोचते हैं सरपंच जी कहने जाते हैं कि ठीक है आज से हम हनुमान जी को पुकारेंगे। उतने में एक आवाज आती है, परंतु हनुमान जी भी तो श्री राम की भक्ति करते थे ना। सरपंच जैसे ये सुनता है तो ये भी लॉजिकल लगता है कि हाँ। तो निष्कर्ष निकालते हैं कि चलो श्री राम जी को कहेंगे, उनको हम प्रे करेंगे। तभी एक आवाज आती है कि भाई रामेश्वरम में हमने देखा श्री राम ने भी तो शिव जी की भक्ति की, तो शिव जी को पुकारना चाहिए। तो सबका बट ऑब्वियस निकलता है कि हाँ उस शिव को ही बुलाना चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए। क्योंकि शिव के लिए हम कहते हैं, शिव अर्थात एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कल्याणकारी। परमात्मा किसी का अकल्याण नहीं कर सकते। ये तो हम समझते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटती है जो कि नेगेटिविटी हमारी लाइफ में ले आती है, तो हम अपने कर्मों को उसका दोषी ठहराने की बजाय, पास्ट के अकाउंट्स को समझने की बजाय, हम ये एक तरह से दोष परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं। एक्चुअल में जो कर्म हमने किया है उसी का ही हमें रिएक्शन मिल रहा है। तो जब मुस्लिम भाई ने एक हाथ ऊपर किया, कहा कि हम खुदा को पुकारे, तो एक छोटी सी बच्ची कहती है शिव को लिंग के रूप में पूजा करते हैं। और जब हम मुस्लिम भाई बहनों का भी देखते हैं तो मक्का मदीना में जाते हैं और अपने दोनों हाथ इस तरह से रखकर कहते हैं, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। परवरदिगार अर्थात ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला, नूर अर्थात के रोशनी, हमारा हज कबूल, हमारी जो प्रार्थना है वो कबूल की जाए। तो यहाँ पर हिंदू धर्म में उस परमात्मा को उंगली ऊपर ही बताई, मुस्लिम भाई बहनों ने भी खुदा को ऊपर ही बताया। यहाँ जैसे रोशनी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा भी उसी प्रकार से जैसा बच्चा है वैसा पिता है ना। कल के लेसन में हमने देखा वी आर दी सोल्स अर्थात की सोर्स ऑफ लाइट, अल्टीमेट लाइट। तो हम ज्योति स्वरूप आत्मा है, तो आत्मा का पिता भी वैसे ही ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो बट ऑब्वियस लगा, बात तो सही है। जहां हिंदू धर्म में ज्योति बिंदु कहा, मुस्लिम धर्म में कहा नूरे इलाही, दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है। तब क्रिश्चियन भाई आता है, ओ दैट इज व्हाट गॉड इज ऑल्सो। हम भी क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं कि गॉड को याद करो। जीसस क्राइस्ट ने भी उंगली ऊपर ही बताई, ही ऑल्सो सेड गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है। तीनों का मीनिंग एक ही हो रहा है। ऐसे हर एक धर्म के भाई आते गए, उन्होंने जैसे ही सिख धर्म क्या, उन्होंने कहा, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, एक ओमकार सतनाम, वही सत्य है, वही एक है, उसी को याद करो, उंगली ऊपर बताई। अच्छा, फिर एक भाई आए, कहा गौतम बुद्ध जी ने भी हमें अहिंसा का मार्ग, सत्य का मार्ग, अपरिग्रह, यही सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और उस परमात्मा को ही याद करने को कहा, उंगली ऊपर ही बताई, ध्यान करने को ही कहा। अच्छा, जैन धर्म के भी भाई बहन आए, उन्होंने भी यही कहा कि महावीर जी ने भी हमें यही सिखाया है। तो सभी का एक कॉमन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट निकला कि सभी धर्म स्थापकों ने उंगली ऊपर ही बताई और उस एक परमात्मा को ही याद करने के लिए कहा।
फिर ये इतनी सारी डिविजन्स कैसे हो गए? तो सहज रूप से हम समझिए, हिंदू धर्म में भी पूर्व वंशज जो बताए गए देवी देवता है ना, तो इतने सारे देवी देवता, परंतु वो देवी देवताओं को भी ऐसा बनाने वाला कौन? जब हमने भी मेडिकल पढ़ाई की, वी पास दी एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद 5.5 साल ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन वी स्टार्टेड द प्रैक्टिस, राइट? तो सोचिए, इस जन्म में भी हमको एक डिग्री प्राप्त करने के लिए इतनी एफर्ट्स लगी, तो हम जो मंदिरों में आज दिन तक पूजा करते थे, जिन्हें इतना पूज्य स्थान दिया, तो ये देवी देवता जिन्हें इतनी बड़ी डिग्री दी, इन्होंने भी तो अपने पास्ट बर्थ में कोई ऐसा कर्तव्य, कोई ऐसा पुरुषार्थ किया होगा ना, कि जिसके बेसिस पे उनको वो डेसिग्नेशन या डिग्री प्राप्त हुई। और वो डिग्री प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ है वही राजयोग मेडिटेशन है। हम अपने जीवन में राजयोग मेडिटेशन को ऐसे उतार देते हैं या प्रैक्टिस राजयोग मेडिटेशन इन सच अ वे दैट आवर लाइफ बिकम्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर ऑल। हम अपने आसपास ही जैसे कि सतयुगी वातावरण क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से हमारे संस्कार यहाँ से ट्रांसफॉर्म होते हैं। When I transform, my family changes. When my family changes, the society changes, and slowly and gradually the process proceeds. इसलिए जैसे हमने कहा कि मैं आत्मा हूँ, तो कल हमने देखा आत्मा का ओरिजिनल नेचर सतोगुणी है, परंतु परमात्मा के लिए जो नेक्स्ट कसौटी है वो यही है कि परमात्मा वो होंगे जो सर्व गुणों के दाता होंगे। हम महसूस करते हैं कि आत्मा आज महसूस कर रही है कि इट्स वेरी हैप्पी, है ना, आज बहुत खुशी की अनुभूति होती है, और कल देखते हैं तो ये ग्राफ बिल्कुल लो हो जाता है, माना इसमें स्पाइक्स आते रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो आत्मा 100% वो एनर्जी को फ्लो नहीं कर पा रही है। तो 100% नहीं फ्लो हो पा रहा है, माना कहीं ना कहीं से सोर्स से हमें ये लेना होगा वो फ्लो करने के लिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वी चार्जेस सो दैट एनर्जी कम्स एंड वी कैन टॉक टू अदर। इसके ऊपर हम कल बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे, राजयोग मेडिटेशन या फिर कनेक्शन विद द सुप्रीम हीलर कैसे करना है। टुडे ओनली द रिकॉग्निशन ऑफ सुप्रीम हीलर। तो इसलिए जब हम कह रहे हैं परमात्मा को पहचाने कैसे, तो 5 हमने इसके लिए इंटरप्रिटेशंस रखे कि परमात्मा वो होंगे जो सर्वोच्च होंगे, सर्वोपरि होंगे, सर्वज्ञ होंगे, सर्वदाता होंगे और सर्व गुणों के सागर होंगे, सदैव देने वाले, सर्व गुणों से भरपूर होंगे। जब वो भरपूर है तभी तो हमारे अंदर आएगा ना। आज हम देखते हैं वी लव समबडी, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं परसेंटेज आ जाती है। I watched a father and son's dialogue. बच्चा पापा से कहता है, पापा पापा इस बोर्ड एग्जाम में अगर मैं पास हो गया तो मुझे आप क्या दोगे? तो पापा कहते हैं, आप पास हो गए ना बेटा तो आपको मैं 2 व्हीलर दूंगा। सन becomes quite happy. बोलता है, पापा अगर मैं मेरिट में आ जाऊं तो? Then father says, तो फिर मैं आपको 4 व्हीलर दूंगा आप मेरिट में आए तो। फिर बच्चा कहता है, पापा अगर मैं फेल हो गया तो? एंड देन फादर का जो रिएक्शन था, रिस्पॉन्स नहीं रिएक्शन, तो बच्चा उससे डर जाता है। फादर सेज, हाउ कैन यू इवन टॉक लाइक दैट? और आज हम कई बार यही देखते हैं कि हम हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे वर्क प्लेस पे इतने हाई एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं कि कभी कभी हम ये देखना भूल जाते हैं कि सामने वाले की क्वालिटीज क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। और कई बार तो उसकी कैपेबिलिटीज होते हुए भी जहाँ पे हम हर चीज में बंधन डालने लगते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस का बोझा उन पे डालने लगते हैं, तो कैपेबल होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक डर, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है उनमें कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बट द यूनिक फीचर द सुप्रीम फादर हैज फॉर अस, वो कभी भी हमारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। He gives us love unconditionally, और उसका प्रेम कितना सेल्फलेस है। हम उस प्रेम को जब महसूस करते हैं ना, हमें अनुभव होता है कि वो निस्वार्थ स्नेह इतना भरपूर हमारे अंदर वो प्रवाह देता है कि उसके बाद में बिलीव में हमारी लाइफ में लव नहीं है ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। बट वी आर सो मच एनरिच्ड विथ लव
दैट वी बिगिन सो मच कंपैशनेट, हमारे अंदर भी कंपैशन आ जाता है और वही एंडलेस या सेल्फलेस लव हम प्रवाह के रूप में दूसरों को भी दे सकते हैं। और आजकल मेडिकल फ्रेटर्निटी में सबसे ज्यादा आवश्यकता इस सेल्फलेस लव की है। हम पेशेंट्स को ट्रीट तो कर रहे हैं, है ना, वी आर पुटिंग आवर हैंड्स, वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स इन इट, बट आर वी पुटिंग आवर हार्ट्स इन इट? वी आर पुटिंग दी हेड्स कि ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, वी विल शिफ्ट टू दिस ट्रीटमेंट, ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है तो वी विल शिफ्ट टू दिस वन, ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है तो वी विल शिफ्ट टू दैट वन। बट हैव वी एवर ट्राइड टू शिफ्ट फ्रॉम हेड एंड हैंड along with heart? हम अपने हेड को एंड हैंड को तो लगा ही रहे हैं, परंतु अपने हार्ट को भी वहां लगाएं, है ना। जब हम परमात्मा से शक्तियां लेते हैं तो यही चीज महसूस करते हैं कि वो सेल्फलेस लव जब मेरे अंदर आता है, वही सेल्फलेस लव दूसरों तक पहुंच पाता है। सो हियर कम्स कि फिर हमारे अंदर आज दिन तक इतने सारे मिथ्स थे परमात्मा से रिलेटेड, वो मिथ्स को कैसे निकाले, कितने सारे क्वेश्चंस थे परमात्मा से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करें। तो जैसे रामानुजन ने पूरी थ्योरी तो बता दी, देन ही इंटरप्रेटेड कि इफ सो एंड सो, है ना। तो लेट्स डू इन दैट सेंस, नाउ वी हैव लर्न द थ्योरी, हमने ये तो समझ लिया परमात्मा कौन है। परमात्मा वो होंगे जो सर्वधर्म मान्य होंगे, सर्वोच्च होंगे, सर्वोपरि होंगे, सर्वज्ञ होंगे और सर्व गुणों के दाता होंगे। परंतु परमात्मा के बारे में जो मिथ्स थे उनको कैसे निकाले? सो वी विल रिमूव दोज मिथ्स वन बाय वन। हमने बचपन से ये चीज सुनी कि प्रकृति परमात्मा है ना, इसलिए देखते थे कि कोई पेड़ को पूजा की जाती थी, नदी के पास जाते नदी की पूजा की जाती थी, एनवायरमेंट को पूजते थे। It's very good, we have the respect for the environment, but how to we respect? अगर respect ही करना है तो उसको exploit करने से बचे ना। In the true sense, if we respect it, तो उसको exploit न करें, हम उसके लिए कुछ दे, प्रकृति के लिए कुछ करें। प्रकृति हमें देती जा रही है, देती जा रही है, और हम केवल डिमांडिंग बन के लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। When will we learn that this time is highly calling to give? देखिए, वैसे भी हम देखते हैं तो एक साइकिल होता है, कोई भी चीज का एक्सेस होता है ना, वहां पे डिटोरिएशन आने लगता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी जिसे कहते हैं। एवरीथिंग इज स्टेबल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब डिसेबल होते जाता है तो वहां पे वो एट्रोफी होते जाता है, अर्थात कि वहां पे वो जो चीज है वो धीरे 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 ट्रांसफॉर्म हो रही है बुरी की तरफ, और वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट जरूर होती है। फिर ठीक उसी तरह से जब प्रकृति को हम हानि पहुंचा रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, जरूर कोई ना कोई प्रकृति प्रेमी ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा कि इसको बचाने का अब ये तरीका है कि इसको हम कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे। तो रिस्पेक्ट करने का कैसे हम माध्यम बने, तो वो एक तरह से उनको पूजा के रूप में प्रकट कर दिया। इसलिए किसी महान कवि ने भी बहुत सुंदर बात कही है प्रकृति के लिए कि वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने तुझे रचा, है ना। तो प्रकृति रचना हो गई, इसके रचयिता चित्रकार परमात्मा हो गए। दूसरी चीज जो मिथ परमात्मा से रिलेटेड था, हमने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, या हर एक आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं, या सागर से बुदबुदा निकला इस वे में कहते हैं। तो इस बात को समझे, आत्मा बच्चा है और परमात्मा पिता है, तो क्या पिता और बच्चा दोनों ही एक हो सकते हैं? दूसरी बात, क्या पिता अपना बच्चा स्वयं हो सकता है या बच्चा अपना पिता स्वयं हो सकता है? लॉजिकली सोचे, नहीं, दोनों अलग अलग एंटिटीज है। पिता पिता है और बच्चा बच्चा है। तो जब हम अपने आप को आत्मा कह रहे हैं और परम आत्मा, है ना, परमात्मा मीन्स परम आत्मा। देखिए अलग अलग शब्द यूज हुए हैं आत्मा के साथ में, एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। जैसे देवात्मा कहा, जो व्यक्तियों ने बहुत दातापनों के काम किए हैं उन्हें हम देवात्मा कहते हैं ना। महात्मा कहा, जिन्होंने महान काम किए हैं, जैसे महात्मा गांधी ना, तो उन्हें महात्मा कह दिया। जिन्होंने बहुत पुण्य किया है उनके लिए कह दिया पुण्य आत्मा, बहुत पुण्य करते हैं ये भाई। परंतु
जो पाप करते हैं उनके लिए भी हम कह देते हैं पाप आत्मा। तो देवात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, परंतु परमात्माएं ये डिक्शनरी में कभी वर्ड ही नहीं होता है। परमात्मा के लिए कभी भी प्लूरल नहीं यूज करते हैं, केवल सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। तो आत्मा परमात्मा का बच्चा जरूर है, परंतु दोनों अलग अलग है। सेकंड हमने देखा मिथ कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है, आत्मा सो परमात्मा कहना राइट नहीं है। तीसरा मिथ या भ्रांति जो हमारे मन में थी कि ब्रह्म ही परमात्मा है। तो हमने जो इस सेशन के स्टार्टिंग में देखा परमात्मा कहाँ से आए, तो हमने कहा ना कि परम धाम से। परम धाम का ही एक पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मलोक या ब्रह्मपुरी। तो परमात्मा ब्रह्मलोक में रहते जरूर है। जैसे मान लीजिए हम जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम है मधुबन, तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर डोनिका मधुबन में रहती है। दिस इज द ग्रामेटिकल सेंटेंस। और ये ठीक रहेगा कि डॉक्टर डोनिका मधुबन है? नहीं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है ना। सो डॉक्टर डोनिका मधुबन में रहती है, दिस इज द राइट ग्रामर। बट ये कहना कि डॉक्टर डोनिका ही मधुबन है, दिस इज द रॉन्ग ग्रामर अगेन, राइट। तो हम आत्मा हैं, तो आत्मा भी परम धाम से आई है, ब्रह्मलोक से आई है। तो परमात्मा का भी रहने का जो निज स्थान है, उनका परमानेंट घर जो है वो है परम धाम अर्थात ब्रह्मलोक। तो ये कहना कि ब्रह्म ही परमात्मा है, ये भी तो गलत होगा ना। परमात्मा उस ब्रह्मलोक से आए जरूर है, परंतु ये कहना कि ब्रह्म ही परमात्मा है वुड बी रॉन्ग, राइट। तो ये चीज भी हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी कनेक्शंस क्लियर होते जाएंगे ना, फिर कल के लेसन के लिए और इजी होता जाएगा। अच्छा, फिर हमने कह दिया कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी कंफ्यूज हो गई कि सोचा उसके जैसे तो कोई चीज ही नहीं है। टोटली कंफ्यूज, जिसने ये कहा उसने, और हर किसी ने चाहे चलो जो भी कहा, परंतु कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। किसी ने कहाँ से पढ़ा, किसी ने कुछ कहा होगा, उसका सुना, कुछ उसको ठीक लगा वो ऐड कर दिया। हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐड करके हमें इतने सारे कंफ्यूजन्स हो गए थे कि लास्टली पीपल सेड कि उसके जैसे तो कोई चीज ही नहीं है, इसलिए परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो हम खुद सोचे, एयर, हवा भले ही हमें दिखाई नहीं देती, परंतु वो चीज तो है ना, महसूस भी करते हैं। यदि एक चित्रकार को हवा को उसके चित्र में दर्शाना हो तो वो बहुत सुंदर रूप से दर्शा भी देगा। वो दिखाएगा जहाँ पे स्टिल है एयर, वहां पे सब पेड़ पौधे बिल्कुल स्टिल है, और जहाँ पे विंड के रूप में एयर फ्लो हो रही है, पेड़ पौधे झुके हुए हैं। तो जब हवा को भी एक चित्रकार दर्शा सकता है, तो आप सोचे परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना क्या राइट है? तो हम परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारते आए हैं, परंतु वो है तो एक ही ना। उनके कर्तव्यवाचक नाम अनेक रख दिए हैं, क्योंकि उनके अनेक कर्तव्य रहे हैं, तो वो है तो एक ही ना। इसलिए परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना ये भी तो उचित नहीं होगा। ही इज वन, वो एक ही है, और उसको हम अलग अलग धर्मों में अलग नाम से जरूर बुलाते आए हैं, परंतु हम उन्हें नाम वैसे तो कोई भी दे, आप अभी तो समझ में आ गया कि वही है, और उसको पुकारते भी, उसको याद करते हैं, तो याद उस एंगल में उस स्थान पर करते हैं तो जरूर पहुंचेगी। परंतु जो हम करते हैं, या मैं जो स्पेसिफिकली करती हूँ, उस वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि प्यार से हम उसको एक पेट नेम जरूर दे दें, है ना। जैसे आज दिन तक क्या हो रहा था, हम मंदिरों में जाते थे और उससे कहते थे तुम बहुत श्रेष्ठ हो, हम नीच है, पापी है। तो आप सोचिए, पिता के पास उसका बेटा जाता है और बोलता है मैं बहुत नीच हूँ, मैं पापी हूँ, तो क्या पिता को ये बच्चे के वाक्य सुनकर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो परमात्मा, हम सभी आत्माओं का पिता, जब ये बात हमसे सुनता होगा तो क्या उसे अच्छा लगता होगा? नहीं ना। तो हम उसे दूर न करें, ये कहकर हम दीवार क्रिएट न करें, हम उसके क्लोज जाए। जैसे हमने वो स्टोरी में सुना, तो पिता ने कितने अच्छे से बच्चे को समझाया कि जितना वो आपके पास है, जैसे प्लेन के लिए जितना पास है उतना बड़ा लग रहा था, तो जितना वो हमारे पास है, हम उसके पास है, तो हमें उसकी ग्रेटनेस की फीलिंग आएगी। दूर जाएंगे तो फीलिंग से दूर हो जाएंगे।
इसलिए हम उससे प्यार से कुछ न कुछ पेट नेम दे दे। जैसे हम उसे प्यार से कहते हैं शिव बाबा, शिव अर्थात की कल्याणकारी, है ना, और बाबा अर्थात पिता। मराठी में बाबा अर्थात पिता को कहते हैं और गुजराती में माँ को बा कहते हैं। तो माँ तो अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देती है ना, तो अनकंडीशनल प्यार जो माँ देती है उसका भी स्क्वायर, उससे भी कई गुना बेपनाह ज्यादा वो जो हमें अनकंडीशनल प्यार देते हैं वो होते हैं बाबा, शिव बाबा। तो परमात्मा से हमें वो निस्वार्थ अनकंडीशनल स्नेह मिलता है, परंतु उसे महसूस करना आना चाहिए, उसे अनुभव करना आना चाहिए। राजयोग मेडिटेशन हमें ये गहराई में लेके जाता है, उसका हम कल इन डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है कि परमात्मा के लिए एक सबसे बड़ी भ्रांति जो सारे तरफ से हम बचपन से सुनते आए कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये कह दिया। तो स्वयं से पूछे, अगर भगवान हर जगह मौजूद होता तो आज जो इतने दुनिया में पाप हो रहे हैं, आज प्रकृति जो महाप्रकोप कर रही है, आज जो अकाले मृत्यु हो रही है अनेकों की, आज जो क्रिमिनलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जेल्स में संख्या इतनी बढ़ रही है कि जेल्स कम पड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा होता? नहीं ना। तो ये किस भाव से ऐसा कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको समझे। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनका एक स्लोगन था अपनी लाइफ में कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। पर ये पूर्वजों ने देखा कि जो आने वाली पीढ़ियां आते जा रही है, इनका स्लोगन है ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है धीरे धीरे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस हद तक आ गया कि आने वाली पीढ़ी ने शुरू कर दिया, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हर एक चीज की कीमत को मूल्य पैसों में करने लगा। इवन भगवान का भी उनके मन में कोई डर नहीं रहा। इसके लिए पूर्वजों ने सोचा अब कुछ न कुछ डर या फियर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना इनके मन में। जैसे जब ये हमने देखा कोरोना का आउटब्रेक आने लगा, तो सबसे पहले तो सभी को यही समझाया गया ना कि स्टे एट होम, घर में रहो, बाहर मत निकलो। जितना आप घर में सुरक्षित है उतना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो सभी ने इसको रेडीली एक्सेप्ट भी किया, परंतु धीरे धीरे लोग देखने लगे कि हमारे पड़ोसी तो बाहर निकल रहे हैं, बाहर बैठे हैं घर के बाहर। अच्छा, फिर और धीरे धीरे एक्सप्लोर किया कि वो तो और भी कहीं दूर दूर जा रहे हैं, हर एक अपने आसपास में ग्रुप में फ्रेंड्स को घर पे बुला रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, और ये एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर में अकेले बैठे उससे अच्छा तो बाहर जाके एंजॉय करे, पार्टी करे, है ना। तो स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घर के बाहर जाके देखते हैं, घर के बाहर जाके ट्राई किया। अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो उनकी हिम्मत और बढ़ने लगी, वो और बढ़ने लगी। परंतु एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि दे गेट अफेक्टेड एंड देन कोलैप्स। फिर लगा कि अगर पहले ही मान ली होती ये बात तो आज ये बीमारी से ग्रसित नहीं होते। और हम देख रहे हैं कितने हमारे जो क्लोज थे वो भी इस बीमारी के चपेट में आ गए एंड दे लॉस्ट देयर बैटल्स विथ लाइफ। अगर वहां पे ही नियंत्रण आ जाता तो ये होता ही नहीं ना, राइट। तो जब ये हमारे को बड़ों ने एक चेतावनी देने की कोशिश की कि आप अपने कैरेक्टर पर नहीं रहेंगे ना, आप अगर पैसे को ही प्राधान्य देके करप्शन कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए भगवान की नजर आपके ऊपर है, और यदि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें उसका भुगतना भी पड़ेगा। लोगों ने सोचा कि बड़ों का काम है कहते रहना, वो कह रहे हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। और कुछ हद तक वो स्टार्टिंग में डरे, परंतु धीरे धीरे वो रेजिस्ट होते गए, क्योंकि देखा कि आजू बाजू वाले या आस पड़ोस वाले या उनके फ्रेंड्स जो है करप्शन कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो वही चीज उन्होंने उनकी लाइफ में ट्राई करके देखी, एक्सप्लोर करके देखी, और फिर धीरे धीरे ये नेगेटिविटी का, करप्शन का, पॉल्यूशन का एटमॉस्फेयर बढ़ता ही गया।
और ये जब पॉल्यूशन या नेगेटिविटी अति चरम सीमा पर आ गई, तब फिर इसके ऊपर कैसे पॉज लगे। देखो, एक छोटा सा वायरस, अदृश्य वायरस, आंखों से, है ना, स्थूल नेत्रों से उसे देख भी नहीं सकते, परंतु उसने थोड़े से समय में पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया और इतने महीनों तक पूरे सृष्टि का जो कायाकल्प था वो ही चेंज कर दिया। जो रूटीन में हम जी रहे थे कि काम काम काम, सुबह से रात तक वर्क, तो वही क्लोज कर दिया, लॉकडाउन कर दिया था उस समय। तो फिर जो लोगों की, देखो, और कितना व्यंग की बात है कि बच्चे चाहते थे कि कुछ दिनों तक भगवान हमको पढ़ाई से, एग्जाम से छुट्टी दे दो, हम मजे करेंगे। जो बिजनेस करते थे वो भी चाहते थे भाई अभी कितना बिजनेस बिजनेस, सुबह से रात तक दिमाग इसमें कितना खपाते, उससे अच्छा थोड़े टाइम घर पे बैठेंगे ना, मजा आएगा, भगवान थोड़े दिनों के लिए सब कुछ बंद कर डालो। और जो जॉब करते थे वो सोचते थे रोज रोज ऑफिस में आओ, बॉस की कटकट सुनो, इतना काम करो, फाइल्स कभी खत्म ही नहीं होती, क्या ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि सब कुछ छोड़ के घर पे बैठो, आराम करो। वैसे तो छुट्टियां लेने के कई बहाने भी देने पड़ते थे उनको, कई बार झूठे बहाने भी बता देते, ये बीमार है, फलाने के यहाँ जाना है, फलाना काम है। और भगवान ने जब तथास्तु कर दिया कि ठीक है तथास्तु, आप सभी थोड़ा टाइम घर बैठो, तो थोड़े दिन में ही इतने रेस्टलेस हो गए कि भगवान को ही कोसने लगे कि ये क्या हो गया। और मंदिर भी बंद हो गए कि अभी कोसने के लिए भी जगह नहीं रही, कहाँ कोसे। परंतु ये हमारे कर्मों का ही एफर्ट, इफेक्ट हमारे सामने आ रहा था। इस सूक्ष्म चीज को नहीं समझ रहे हैं। फिजिकल से सूक्ष्म की ओर सारी चीजें जा रही है। जहाँ पे फिजिकल बीमारियां दूसरी, जिसके ऊपर हम इतना एफर्ट्स डालते थे, एकदम से दृष्टिकोण चेंज हो गया वो सटल वायरस की तरफ, कोविड-19, है ना। और वैसे ही अभी परमात्मा हमारा फिजिकल से अटेंशन खिंचवा रहे हैं सटल की ओर, कि स्थूल देह को तो बहुत देखा, बहुत याद किया, अभी हम उस सूक्ष्म परमात्मा को जाने, नो द सुप्रीम हीलर। तो उस सुप्रीम हीलर के बारे में हम जाने, उसकी मिथ्स निकाले, तभी तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे ना। इसलिए कहा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होंगे, क्योंकि अगर सर्वव्यापी होते तो आज हम देखते हैं कितने सारे क्राइम्स दुनिया में हो रहे हैं। अगर ये क्राइम्स होते रहते और परमात्मा हर जगह मौजूद होता, परमात्मा तो उसको वहीं स्टॉप करवा देते ना। हाउ कैन ही विटनेस द रॉन्ग थिंग्स टू हैपन। बट वो सभी जगह मौजूद नहीं है। इसको किस एंगल से इंटरप्रेट किया गया ये हम समझने की कोशिश करें। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बैठे बैठे हम राइट कॉर्नर में भी देख सकते, लेफ्ट कॉर्नर में भी देख सकते, सामने भी देख सकते, पूरा पैनोरामिक व्यू ले सकते कि क्या चल रहा है, राइट। तो ये कहना उचित होगा कि हम सब देख रहे हैं, है ना। परंतु ये कहना कि मैं यहाँ भी मौजूद हूँ, यहाँ भी मौजूद हूँ, यहाँ भी मौजूद हूँ कहना, इज इट राइट? नो ना। सो ग्रामेटिकली भी ये सही है कि मेरी नजर सभी जगह है। तो ग्रामेटिकली हम कहे तो दिस वन वुड बी द राइट सेंटेंस कि परमात्मा परमधाम निवासी, ब्रह्मलोक निवासी है और उसकी नजर सभी जगह पर जरूर है। वो वहां पे बैठे बैठे सभी को देख रहा है, परंतु वो हर जगह मौजूद है ये कहना गलत होगा। अच्छा, फिर किस भाव से उसे सर्वव्यापी कह दिया वो भी और डेप्थ में समझे। देखिए, जो महान भक्त होके गए ना हमारे, संत मीराबाई है, नरसिंह मेहता जी है, संत तुकाराम है, संत नामदेव है, संत एकनाथ जी है, इनका परमात्मा से इतना दिल का गहराई वाला प्यार था कि वो कहते कि मैं जहां देखूं मुझे तू ही तू नजर आता है। तो जैसे किसी का किसी से प्यार होता है, बहुत स्नेह की डोर उससे जुड़ जाती है, तो बैठे बैठे उसको विजुअलाइज करते रहता है कि वो यहाँ ही मौजूद है, परंतु वो असल में होता तो नहीं है ना। ठीक उसी तरह से परमात्मा के साथ इन महान भक्तों का इतना दिल का गहराई वाला प्रेम था कि वो उनको महसूस करते थे, और जब उनको महसूस करते थे तो उनकी मदद भी फील होती थी। मैं पर्सनली भी ये मदद का कई बार अनुभव कर चुकी हूँ, और आप भी, मुझे यकीन है आप लोगों में से कई लोगों ने किया होगा। जब 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक हुआ था भुज में, जो कि केंद्र बिंदु था भुज कच्छ गुजरात,
हम वहीं पर मौजूद थे और हैप्पी पैलेस अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पर मौजूद थे, जहां पर ये न्यूज सब जगह ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि कोई भी नहीं, कोई बिल्डिंग्स वहां पर नहीं बची, 2 फ्लोर्स के ऊपर नहीं बचे। और रैदर हकीकत तो ये है कि हम जो विंग में थे, हैप्पी पैलेस बी विंग में थे, और हैप्पी पैलेस ए विंग जो थी, आधी विंग हमारी बिल्डिंग की, एक विंग पूरी ए विंग, वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो चुकी थी, केवल कूड़ का एक ढिगार बन चुकी थी इस भूकंप की वजह से। और हम भी उसमें जरूर आ जाते यदि हम उतरते तो, क्योंकि आने जाने का रास्ता ए विंग से ही था। परंतु हम बचपन से ही राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और जब भी कोई डिफिकल्टी होती, वैसे तो सुबह और रात राजयोग करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उससे पहले भी परमात्मा का ध्यान करते हैं। और जब भूकंप स्टार्ट हुआ तो उस समय जैसे ही थोड़ी सी हलचल हुई, हमारी मन और बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गई, और वहां से हमें जैसे टचिंग आई पर्सनली कि आपको अपने स्टडी टेबल के नीचे बैठ जाना है। तो जो सामान गिर रहा था वो भी कुछ लगा नहीं, क्योंकि सारा बिल्डिंग और उस फ्लोर में से भी जो भी ऊपर सामान था वो सारा गिर रहा था। ऊपर का वाटर टैंक भी पूरा टूट चुका था, तो पानी मिट्टी पूरी तरह से सब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जब पूरी तरह से भूकंप खत्म हो गया, हम जब बाहर निकले तब महसूस हुआ कि जो आधी बिल्डिंग है वो पूरी कोलैप्स हो चुकी है। कई लोग जो उतर के जा रहे थे, कुछ तो निकल गए और याद आया कि भाई मेरा ये ज्वेलरी रह गया, ये मेरा ये सामान रह गया, मुझे लेने जाना चाहिए। कुछ बाहर थे, वो अंदर आ रहे थे लेने के लिए, तो वो भी दब गए। इसलिए परमात्मा कहता है ना, किसकी दबी रहेंगी धूल में। ऐसे जब अचानक से पेपर आएगा, अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो, किसी किसी की तो धूल में दबी रह जाएगी। तो हमें कहाँ तक अपने आप को इससे एम्पावर करना है। तो जब तक परमात्मा को यथार्थ नहीं जानेंगे तो उसको कैसे याद कर सकेंगे। तो परमात्मा के लिए हमने ये चीज क्लियरली कह दी कि वो जो है पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी सटल व्हाइट पॉइंट ऑफ लाइट है। डिफरेंस सबसे बड़ा, हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। और तीसरी चीज जो हमने आज तक समझी थी कि वो सभी जगह पर मौजूद है, या यूं कहो सर्वव्यापी है, तो ये भी रॉन्ग था, क्योंकि वो सभी जगह पर मौजूद नहीं है, वो है वहां पर ही, परंतु उसकी नजर सभी जगह है। ये एग्जाम्पल देने का भावार्थ ये कि उस समय परमात्मा को ही दिल से पुकारा था कि शिव बाबा, हमने जैसे कहा प्यार से हम उसे शिव बाबा कहते हैं, रिलेशनशिप जोड़ दिया है ना, अधिकार वाला रिलेशनशिप, मांगने वाला नहीं। तो उसे प्यार से पुकारा कि आपको आना है, अभी आपको देखना है क्या करना है, मुझे ले चलना है तो मैं रेडी हूँ, और अगर सेवा करवानी है तो ये रथ आपको इसके द्वारा सेवा करवानी है। तो शायद उसको आप सेवा करवानी थी, आपके पास सेवा का ये समाचार ले आना था, इसलिए उसने बचाया। ऐसा मेरा पर्सनल मान्यता है। तो परमात्मा सर्व जगह पर, हर जगह पर सर्वव्यापी है, ये कहने से बेटर एग्जैक्ट वर्ड ये होगा कि वो रहता तो परम धाम में है, परंतु उसकी नजर सभी जगह होती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले रिटायर होते हैं बेड पे, तो अपना सब कुछ खुला चिट्ठा उसको लिख कर दे दे, राइट टू गॉड, लेटर टू गॉड। तो जितना हम उसको लिख कर दे देंगे ना, अपने मन की जो भी बातें, जो प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, या जो क्वेश्चंस है लाइफ के, सब कुछ उसको लिख कर दे दे और अपने को बिल्कुल हल्का और रिलैक्स कर दे। एक बार एक दादी जी अपने गांव से बाहर शहर की ओर जा रहे थे, और वो कुछ सामान बेचते थे, फ्रूट्स आदि बेचते थे, वो टोकरी में रोज लेके जाया करते थे। तो उस दिन भी वो टोकरी लेके जा रहे थे फ्रूट्स की। तो गांव का एक व्यक्ति जब जा रहा था तो कहता है, दादी जी मेरी गाड़ी में जगह है, आप शहर जाना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं गाड़ी में। तो दादी जी बैठ जाते हैं गाड़ी में, और वो टोकरी सिर पर ही रखी होती है, गाड़ी में बैठे होते हैं, और गाड़ी चल रही होती है। थोड़ी देर गाड़ी जब आगे जाती है तो वो भाई जो गाड़ी चला रहे होते हैं वो कहते हैं, दादी जी आप है ना वो पोटली को, आपका जो फ्रूट्स का जो है उसको आप नीचे रख दीजिए ना, बोझ उठा के क्यों चल रहे। तो कहती है, अरे मैं तो ये भूल ही गई, क्योंकि बोझ लेने की इतनी आदत हो चुकी है इतने वर्षों से कि वो निकालना ही भूल जाते हैं।
तो हमारी भी स्ट्रेस के साथ इतनी दोस्ती हो चुकी है, तनाव से इतना जुड़ चुके, इतना हमने स्वयं को इसके साथ में जोड़ कर रखा है, तो कहते हैं ना कि इतना मजबूत जोड़ा है कि टूटेगा नहीं है ना। तो ये हमें बार बार खुद को कंसंट्रेट कराने के लिए, रोज ये आदत डालने के लिए हम रोज एक लेटर परमात्मा के नाम लिखे, और वो एक रिलेशनशिप में है। हम कल देखेंगे परमात्मा से कैसे रिलेशन जोड़ना है, और राजयोग मेडिटेशन या परमात्मा से गहराई वाला कनेक्शन कैसे जोड़ना है, बहुत सिंपल वे में कल देखेंगे। परंतु आज इतना समझने की कोशिश करें कि जितना जितना हम उसको लिख कर देते जाएंगे उतना सहज होते जाएगा। कल हमने देखा था परहेज में कि सुबह और रात में हमें नेगेटिव न्यूज नहीं देखनी है, हमें कोई ना कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस लेनी है। आज एक चीज हम ऐड करेंगे कि दिन में से 8 बार कल के जैसे अफर्मेशंस तो लेंगे ही। जैसे कईयों ने अफर्मेशन लिया होगा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कईयों ने लिया होगा मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज ये चीज ऐड करें कि रात को सोने से पहले परमात्मा को पत्र लिखे। कुछ दिन हम ये ट्राई करके देखें, जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा ना कि रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। 3 महीने ये रेगुलर ट्राई करके देखते हैं, इफ रिजल्ट्स आर देन वी कैन ऑफ कोर्स कंटिन्यू विद इट। अगर नहीं लग रहा है तो कुछ नुकसान तो है नहीं, वी डोंट हैव एनी लॉस, तो जरूर इसको ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा। सो लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट चेंजेस वी कैन परसीव। अच्छा, नेक्स्ट मुख्य बात आती है कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है, क्या करते हैं परमात्मा। तो इस समय तो परमात्मा हमें ज्ञान दिए तभी तो हम कह सके कि ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है, और हम एक इंस्ट्रूमेंट बनकर केवल आप तक पहुंचा रहे हैं जो हमें मिला है। बाकी मुख्य कर्तव्य परमात्मा के हम जानते हैं। जैसे गॉड इज लाइक द डायरेक्टर, और ये जो गॉड वर्ड है ना, इसी में उसके 3 मुख्य दिव्य कर्तव्य आ जाते हैं। GOD, G stands for generation, O for operation and D for destruction। अर्थात जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 रूपों को बहुत चर्चा में या उनको बहुत प्राधान्य देते थे। कहते थे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। एक्चुअल में ये यथार्थ मीनिंग क्या है, और परमात्मा इसके डायरेक्टर है। तो जैसे मूवी के यदि हम एक्टर्स देखें ना, वो बहुत फेमस हो जाते हैं। इफ यू आस्क द एक्टर ऑफ हीरो ऑफ द हीरो हीरोइन ऑफ सर्टेन मूवी, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बता देंगे। बट इफ यू आस्क हु इज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी, सो वी विल हैव टू थिंक अ बिट, और हो सकता है कि हमें याद भी ना आए कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, बट हीरो हीरोइन बहुत इजीली याद आ जाते हैं। सेम वे में ये सृष्टि रंगमंच जो है इसके डायरेक्टर परमात्मा है, और इनके 3 मुख्य एक्टर्स जो है वो है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य, अभी हमने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया परमात्मा शिव बाबा ने, तो स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य है ना, जो नई हमारी संस्कारों की रचना है, क्योंकि यहाँ से हम चेंज होने के एक प्रणाली में घुसे हैं। जो नेगेटिविटी थी उसे डिलीट करके पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके पॉजिटिव संस्कारों की एक दिशा में जा रहे हैं, और शंकर द्वारा विनाश अर्थात के नेगेटिविटीज को डिलीट करते जा रहे हैं। तो ये मुख्य इसके डायरेक्टर कौन है, तो परमात्मा शिव बाबा। अच्छा, तो ये चीजें हम जितना सटल वे में समझते हैं कि ही इज द डायरेक्टर, कोई भी धर्म में हो हम उस एक को याद करना है, कोई भी नाम से करो उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। ये तो है ही नहीं बिल्कुल कि ब्रह्मा कुमारी एक रिलीजन है। हम जो रिलीजन में हैं, बीइंग अ डॉक्टर, जो प्रोफेशन में है, सब कुछ करते हुए सिर्फ अपने मन को उसके साथ जोड़ना है। हाउ टू कनेक्ट, ये हम कल के सेशन में देखेंगे। टू एंड विद एक स्टोरी से एंड करते हैं। एक छोटा बच्चा, उस बच्ची का नाम था जूली। जूली अपने पापा के साथ में एक माउंटेन पर चढ़ रही थी, और जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ रही थी, पहाड़ की ऊंचाई बढ़ते जा रही थी, पिता ने बच्ची से कहा, जूली तुम मेरा हाथ पकड़ लो और माइट बी यू में स्लिप। तो जूली से, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। पापा को लगता है जूली ऐसा क्यों कह रही है। पापा बोलते, व्हाट आर यू सेइंग। तो जूली कहती है, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़िए। पापा उसको बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग, व्हाट्स द डिफरेंस।
तो जूली कहती है, पापा यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है मेरा हाथ आपके हाथ में से फिसल जाए, परंतु यदि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा हाथ आप कभी भी फिसलने नहीं देंगे। द सेम थिंग, हमें केवल अपना हाथ परमात्मा के हाथ में सौंपना है। वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ, है ना, मन और बुद्धि से। फिजिकली तो हम अपने सारे कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु जब मेडिटेशन करते हैं, लेट्स सरेंडर आवरसेल्फ और थॉट्स। हम अपना मन बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा के हाथ में दे दे और महसूस करेंगे कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। कहा जाता है ना, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। तो फर्स्ट स्टेप जो हिम्मत का है हमें उठाना है, बाकी हजार के अपदम स्टेप्स मदद के उसके मिलते हैं। ये पर्सनल अनुभव हर एक के आप कई दिनों से सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। वी वॉन्ट यू ऑल्सो टू एक्सप्लोर दिस जर्नी, और नेक्स्ट ईयर आप हमें अपने एग्जाम्पल सुनाएंगे कि कैसा रहा आपका परमात्मा का सफर ये वर्ष में। तो टू एंड विथ हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं सारी चीजें। हमने स्टार्टिंग में देखा परमात्मा कौन है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, वाइट प्रकाश का स्वरूप, बिल्कुल सटल है। उसका ओरिजिनल घर, परम धाम, हेवनली एबोर्ड, रूहानी दुनिया, जो भी कहे अलग अलग धर्मों में। अच्छा, फिर हमने देखा परमात्मा को पहचानने के 5 मुख्य कसौटियां। तो परमात्मा वो होंगे जो सर्वोच्च होंगे, उनसे ऊंचा कोई नहीं। परमात्मा वो होंगे जो सर्वोपरि होंगे, सुख दुख मान अपमान जन्म मृत्यु सभी चक्रों से परे। परमात्मा वो होंगे जो सर्वज्ञ होंगे, तीनों कालों को जानने वाले। परमात्मा वो होंगे जो सर्वदाता होंगे, सभी गुणों के दाता। जो हमारे अंदर परसेंटेज में है उनसे 100% हम फुलफिल हो सकते हैं। और वो सागर है तो वो कभी उसमें वेकेंट नहीं होंगे, उनका परसेंटेज डाउन नहीं होगा, वो दाता रूप में देते ही रहेंगे। और 5वां, परमात्मा वो होंगे जो सर्वधर्म मान्य होंगे, इस धर्म के अलग उस धर्म के अलग नहीं, सभी धर्मों के एक। इसलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज यूनाइट्स। रिलीजन में डिवाइड, हाँ, धर्म डिवाइड कर सकता है, परंतु आध्यात्मिकता हमेशा सभी को एकजुट कर देती है, क्योंकि आत्मा का तो कोई स्थूल धर्म है ही नहीं ना, आत्मा तो ओरिजिनली है ही शांत स्वरूप। अच्छा, फिर जो मिथ्स थे, हमारे अंदर भ्रांतियां थी परमात्मा से रिलेटेड, वो निकाली कि परमात्मा कौन नहीं हो सकते। तो प्रकृति परमात्मा नहीं है। अगर प्रकृति होती तो प्रकृति परमात्मा होती तो वो हमें दुख नहीं देती। फिर देखा आत्मा सो परमात्मा कहना ये भी गलत होगा। फिर ब्रह्म ही परमात्मा है ये भी कहना रॉन्ग। परमात्मा नाम रूप से न्यारा है ये कहना भी उचित नहीं है। और परमात्मा सर्वव्यापी है ये कहना भी गलत है। तो हमने सारी चीजें परमात्मा से रिलेटेड क्लियर की है आज। अभी एक शॉर्ट मेडिटेशन से हम परमात्मा के साथ में एक इनर रिलेशन बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। कल ये कनेक्शन और डीप करेंगे। टू स्टार्ट विथ, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुडे। जहां पर भी है स्थिर होकर बैठ जाए, अपनी बैक को और गर्दन को सीधा कर दे। महसूस करें मस्तक के बीच में चमकता हुआ मैं एक दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा परमात्मा पिता का बच्चा हूं। अनुभव करें मेरे प्यारे परमात्मा पिता शिव बाबा परमधाम से इस साकार दुनिया में आ रहे हैं, अपना निज घर छोड़ के मेरे बुलावे पर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनका मेरे साथ बहुत घनिष्ठ प्रेम है।
महसूस करें शिव बाबा मेरे बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। वाइट ट्विंकलिंग स्टार मेरे मस्तक के ऊपर, मेरे ऊपर छत्र छाया बनकर विराजमान है और अपने अनकंडीशनल लव की वेव्स मेरे अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता शिव बाबा से ये अनकंडीशनल लव के वाइब्रेशंस एक्सेप्ट करते जा रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से प्राप्त ये अनकंडीशनल लव से भरपूर हो चुकी हूँ। और यही अनकंडीशनल लव मैं आस पास के ऑरा में ट्रांसमिट कर रही हूँ। मेरा परिवार, वर्क प्लेस, जहां जहां मैं जाती हूँ, ये ऑरा वहां की एनर्जी लेवल को बिल्कुल पॉजिटिव और लवफुल कर देता है। और जैसे जैसे मेरा वर्क प्लेस और होम का एनवायरनमेंट लवफुल होते जा रहा है, सारा सराउंडिंग बिल्कुल लाइट और हैप्पी होता हुआ महसूस हो रहा है। बिल्कुल हल्का और सुखमय वातावरण बन चुका है। स्वयं को पुनः पूर्व स्थिति में महसूस करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस दूसरे चरण के सत्र में हमने जाना कौन है परमात्मा, हु इज दैट सुप्रीम हीलर। सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। जन्म मरण के चक्र में वो नहीं आता, इसीलिए वो हमें हर तरीके से हील कर सकता है, हर समय हील कर सकता है। तो आइए तीसरे चरण में हम उससे कनेक्ट करेंगे। आज के इस सत्र में वापस हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ आगे जानना बाकी है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आप हमें YouTube चैट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं हमारे मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के ईमेल आईडी पे। थैंक यू सो मच।